Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Plant Kingdom Part 7। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कवर ब्रायोफाइट्स के बारे में। लास्ट की वीडियो में हमने पूरा एल्गे कवर कर लिया था। जिसने भी नहीं देखी यू कैन गो एंड वॉच देम। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट में उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। व्हाट आर ब्रायोफाइट्स और इनके ये जो दो टाइप्स हैं, मॉसेस और जो लिवरवर्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका बेसिकली का क्या मतलब होता है। ब्रायो का मीनिंग होता है मॉस एंड फाइट्स का मीनिंग होता है प्लांट। ठीक है, ये जो ब्रायोफाइट्स थे इनकी बस एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात आपको जाननी है वो है, आपने कभी मॉसेस देखे होंगे कि जो मॉसेस होते हैं, कहीं आपने देखा होगा, जहां पे मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू शो करूंगी अभी। जो मॉसेस होते हैं वो बेसिकली ऐसे दिखेंगे आपको किसी भी सॉइल वाले एरिया में, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होगा, कीचड़ होगा, वहां पे आपको कुछ ऐसे ग्रीन ग्रीन से ना, बस किसी पत्थर पे भी आप देख सकते हो, ऐसे एल्गे जैसे दिखते हैं ये, लेकिन होते नहीं। छोटे छोटे से प्लांट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, छोटी छोटी सी लीव्स आपको दिखेंगी, उनके ना ही स्टेम होती ना ही रूट्स होती। ये बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म माने जाते हैं। इन ब्रायोफाइट्स को हम बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म्स बोलते हैं और कहते हैं कि ये प्रिमिटिव भी हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा पुराने। अगर आप बोलेंगे कि सबसे पहले, अगर आप एंशिएंट टाइम में एक तरीके से जाके देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है ये जो टाइप है, ये जो ब्रायोफाइट है, ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव टाइप ऑफ फॉर्म पाया गया है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और जितने भी एम्ब्रायोफाइट्स हैं, एम्ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जो कि जाइगोट से क्या बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रायो फॉर्म करते हैं। ठीक है, उन सभी, ये एक तरीके से एम्ब्रोफाइट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये जो मेन फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए कि ये होते कहाँ पे हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्वैम्प एरियाज होंगे या फिर बॉग्स जो होंगी, मतलब ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, मॉसेस और लिवरवर्ट्स इसके दो टाइप्स हैं। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हमें जानना है ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, नाउ what are bryophytes? The name bryophytes came from दो ग्रीक वर्ड से आया है, मॉस एंड प्लांट। मैंने आपको बता दिया सिंपलेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। अमंग दी ब्रायोफाइट्स, सभी जितने भी एम्ब्रायोफाइट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा ये प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट फॉर्म माने जाते हैं। इन्हें हम प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। एम्फीबियंस आपको पता होगा क्या किन्हें कहते हैं एम्फीबियंस हम। जो जो हमारे आपने देखे होंगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में सरवाइव करते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग आपने देखा होगा कि वो लैंड के ऊपर भी रहता है और बट वाटर भी उसको चाहिए होता है। सिमिलरली क्रोकोडाइल को भी आपने देखा होगा कि वो पानी और लैंड दोनों में ही दोनों के साथ रहता है। ठीक है, लेकिन उसको रिप्रोडक्शन की जब जरूरत पड़ती है तो दे मोस्टली यूज वाटर एज अ जो एनवायरमेंट। ठीक है, तो ऐसा इतने ये जो टाइप्स हैं, लैंड पे भी रहने वाले, वाटर पे भी रहने वाले, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस क्यों कहा गया है प्लांट किंगडम का? जस्ट बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल के अंदर या फिर लैंड के अंदर ये रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर पानी नहीं होगा तो ये अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली उनकी प्रोजेनी कैसे बढ़ेगी, उनकी जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके के ऐसे, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मस्ट है। दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, इनको फर्टिलाइजेशन करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट्स नहीं होते। आपको मैं इस पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी कि इनके पास राइजोइड्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, ये देखो बस लीफ है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो थैलोफाइटा एक तरीके से एल्गे, अगर आप देखें कि एल्गे और जो हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें बहुत डिफरेंस होता है, देखना चाहे तो। जैसे कि जो हमारे एल्गे हैं, ठीक है, एल्गीज में ये जो राइजोइड्स होते हैं एक तरीके से एब्सेंट भी आप कह सकते हो, लेकिन बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो राइजोइड है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दे आर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन और आप क्या देखते हो कि ये जो होते हैं, जो एल्गीज होते हैं, दे आर मोस्टली जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्वेटिक।
ठीक है, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं हमारे, ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल पे भी पाए जाते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस पे भी इनको जरूरत पड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनको रिप्रोडक्शन करना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझा रही थी कि जो राइजोइड्स हैं ये करते क्या है, एक तरीके से रूट्स के फंक्शन का काम करते हैं। दे आर ईदर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड या फिर मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ये उनके टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन इनके रूट्स की जगह पे ये रूट्स का फंक्शन करने के लिए राइजोइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड दे नेवर फॉर्म जाइलम टिश्यूज, इनके अंदर कभी भी जाइलम जो होता है वो ये फॉर्म नहीं करते, ठीक है। जाइलम फ्लोएम आपने सुना होगा, क्योंकि जाइलम जो होता है जैसे फूड एंड मिनरल पहुंचाने के लिए पूरी जगह पे, जस्ट बिकॉज क्यों जाइलम की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इनके पास ना ही स्टेम है और ना ही रूट्स हैं, तो ये मतलब ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशन है वो इनको बस इतने एरिया में ही तो पहुंचाना है, ठीक है। सो द स्पेशल लिग्निन कंटेनिंग वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, इनके पास ना एक लिग्निन कंटेनिंग वाटर, फॉर एग्जांपल लिग्निन का बना हुआ एक वाटर कंडक्टिंग सिस्टम है, टिश्यू होता है इनके पास, दैट इज फाउंड इन द स्पोरोफाइट्स ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट्स। However, the plant body is made up of parenchymatous cells only. इसकी जो प्लांट बॉडी है वो सिंपल जो पेरेंकाइमेटस सेल्स होंगे, आपने देखे होंगे वो जो सेम साइज के पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं, 3 टाइप के हमने जो सेल्स होते हैं आपने पढ़ा होगा, जिनसे जो प्लांट बॉडी होती है मिलके बनती है, कॉलिनकाइमा, पेरेंकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट होती है बिल्कुल ऐसे जो इक्वल साइज के सेल्स से मिलके बनती है, वो होते हैं हमारे पेरेंकाइमा, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर के, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। नाउ Bryophytes require water for sperm dispersal and subsequent fertilization, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं आपको यहाँ पे कि sperm dispersal या फिर उनको subsequent fertilization के लिए हमेशा पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर वहां पे पानी है तो इनका जो स्पर्म होगा वो वहां पे डिस्पर्स हो सकता है, तो उसके स्पर्म के डिस्पर्सल के लिए या फिर किसी भी तरीके की अगर आप कहना चाहें कि जाइगोट फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, मतलब कि स्पर्म और एग का मिलना जरूरी है, जाइगोट फॉर्म करना जरूरी है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। अब प्लांट सक्सेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक रॉक होती है, आपने देखा होगा रॉक जब भी यहाँ से ऐसे उसकी वेदरिंग होना स्टार्ट होती है तो वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो सॉइल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं काफी टाइम तक, जब पानी वानी जब भी उनके ऊपर गिरता रहता है तो वहां पे ना कुछ सॉइल की वहां पे प्रेजेंस की वजह से वहां पे क्या ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी एल्गे या फिर वहां पे मॉसेस जो होती हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो मॉसेस होते हैं, ठीक है, फिर मॉसेस ग्रो होते हैं, इन मॉसेस के अंदर होती है एसिडिक क्वालिटी, ये जो एसिडिटी है उसकी वजह से ये ब्रेक करेंगे और फिर ब्रेक करने की वजह से वहां जो वो जो सॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे जो मॉसेस प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो मॉसेस प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, सॉइल को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, सॉइल को यहाँ पे जो हमारा वो है रॉक है उसको ब्रेक करके सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, और इस सॉइल से फिर मॉसेस के बाद थोड़े बड़े प्लांट्स होना स्टार्ट करते हैं, तो एक तरीके से प्लांट की सक्सेशन स्टार्ट होती है, मतलब मॉसेस से पहले हर्ब्स आएंगी, श्रब्स आएंगे, ट्रीज बनेंगे, तो फिर बहुत बड़े ट्रीज, ऐसे ऐसे इसे बोलते हैं सक्सेशन, ठीक है। नाउ सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली ऑफ oogamous टाइप। अब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया ये oogamous टाइप क्या होता है। They produce large and multicellular sex organs for reproduction and bryophytes are unisexual and either homothallic होते हैं, मतलब कि एक ही जो थैलस होगा उसी पे ही दोनों जो हमारे ऑर्गन्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये माना एक तरीके का ये है मोनोथैलिस, तो इसी थैलिस पे एक जगह मेरा मेल होगा प्रेजेंट, मेल जो सेक्स ऑर्गन है, और एक जगह मेरा फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। और कभी कभी ये हेट्रोथैलिक भी हो सकते हैं, मतलब कि जो भी मेरा ब्रायोफाइट है, तो एक जो ब्रायोफाइट है उसके ऊपर मेरा मेल वाला जो होगा वो वाला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, और जो दूसरा वाला है वो जो होगा वो फीमेल वाला कैरी कर रहा होगा, और फिर वही जो पानी के थ्रू ये डिस्पर्सल होगा और फिर वो उसके साथ जो स्पर्म होगा वो स्विम करके जाएगा और फीमेल से फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। सो द मेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये हमारा एक तरीके से मैंने आपको दिखाया मार्केंशिया है ये हमारा, ठीक है। मार्केंशिया एक तरीके का मॉसेस आप कह सकते हो, वही ब्रायोफाइट्स का एक तरीके का एग्जाम्पल है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसे हम एंथ्रीडिया 4 बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमारा एंथ्रीडिया जो है फॉर्म हो रखा है। ये स्टॉक्ड है, ग्लोबुलस है, मतलब कि ऐसे ग्लोबुलस शेप में है, इसे हम अवॉइड भी बोलते हैं, with one cell thick jacket surrounding एंड्रोगोनियल मदर सेल्स। तो इसके जो एंड्रोगोनियल मदर सेल्स हैं उनकी जो एक थिक जैकेट है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स है जिन्हें हम एंथ्रीडिया बोलते हैं वो कुछ ऐसे हैं, स्टॉक्ड हैं और थिक एक तरीके की जैकेट है इसके चारों तरफ, ठीक है। नाउ फीमेल सेक्स ऑर्गन भी देखते हैं। सो फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं आर्किगोनिया, दे आर वेस शेप्ड, ठीक है। ये इनकी जो शेप है आप देख सकते हैं, या फिर फ्लास्क शेप की आप बोल सकते हैं, जो वास होता है उसके शेप का या फिर फ्लास्क के शेप का स्ट्रक्चर होता है। एंड हैविंग द बेसल स्वोलन वेंटर, ये जो होगा नीचे का जो इसका जो वेंटर होगा वो बहुत ज्यादा स्वोलन होगा। दे कंटेन अ वेंट्रल कैनाल सेल एंड एन एग, and the upper elongated neck जो है it containing neck canal cell and both the venter and neck are surrounded by the sterile jacket। so यहाँ पर क्या था, एक thick jacket से वो surrounded था, लेकिन यहाँ पे एक sterile jacket से ये surrounded है, ठीक है। so ये दोनों ही अलग तरीके, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक तरीके का मार्केंशिया ही है, दूसरे मार्केंशिया पे मान लीजिए कि फीमेल वाला होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स कि कभी कभी किसी मार्केंशिया पे जब सिर्फ मेल वाले ग्रो कर रहे होते हैं और किसी किसी पे सिर्फ फीमेल वाले ग्रो कर रहे होते हैं। अब ये जो मेल वाला है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो मेल वाला हमारा जो एंथ्रीडिया है इट विल स्विम कहाँ पे, वाटर के थ्रू स्विम करके कहाँ तक आएगा, फीमेल के पास आएगा, ठीक है। सो किसी ना किसी एक पे वो जाएगा और फिर वहीं पे ही क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज, सो ये ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल है, तो इसे ध्यान से देखिएगा कि मैं कहाँ से समझाने के लिए ट्राई कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये हमारा मार्केंशिया है, ठीक है। सो जब मार्केंशिया में आपने देखा कि एग विद इन गेमिटोफाइट, ठीक है, हमने देखा कि जो हमारा वो जो गेमिटोफाइट था उसके अंदर हमने क्या देखा, एग देखा, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा एग, और किसी और जो मार्केंशिया है अभी हमने उसको पिक्चर में नहीं लिया, बस हमने ये देख लिया कि यहाँ पे जो हमारा था, यहाँ पे आर्चिगोनियम था और कहीं से एंथ्रीडिया जो था, मान लिया हमने उसको स्पर्म कह दिया, वो स्विम होके आया, फ्री स्विमिंग स्पर्म, ये सब कुछ वाटर के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एग यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट था, ठीक है, और ये जो स्पर्म है ये इसके पास स्विम करके जाएगा, और जैसे ही स्विम करता है ये वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन कर लेगा विद इन गेमिटोफाइट, मतलब कि उस प्लांट के ऊपर ही, वो जो गेमिटोफाइट, इसको प्लांट को जो है इसको हमने गेमिटोफाइट बोला, सो डोंट बी कंफ्यूज, इसी को हमने गेमिटोफाइट बोला क्योंकि ये हमारा हैप्लॉइड है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये जो मार्केंशिया था यहाँ से स्विम होके आया, और ये जो फीमेल था यहाँ पे ही इसने जाइगोट फॉर्मेशन की, तो यही अब हमारा क्या बन गया है, एक तरीके से स्पोरोफाइट बन गया, और ये जो स्पोरोफाइट है ये इस गेमिटोफाइट के ऊपर ही है, ठीक है। सो जाइगोट विद इन गेमिटोफाइट, ये याद रखना, अभी जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है बट विद इन गेमिटोफाइट। अब ये ग्रो हो चुका, ये रहा, ये स्पोरोफाइट है ग्रोइंग फ्रॉम गेमिटोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये मियोसिस मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन के अंदर जाएगा। अब ये जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होंगी ऐसे, तो ये 4 तरीके के स्पोर्स बनाएगा। ये जो चारों स्पोर्स हैं फिर से क्या बना देंगे, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट। अब ये जो 4 स्पोर्स हैं ये फिर से मार्केंशिया बना देंगे। अब उन मार्केंशिया जो बने हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो फीमेल ग्रो करते हैं फिर से, जो हमारे जो गेमीट्स है, या फिर मेल ग्रो करते हैं, तो फिर से वैसी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल था जो मुझे आपको समझाना था। थैंक यू सो मच। आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है educationwave.in के थ्रू हमारी जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके सारी वीडियोस वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।